हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित बीएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 2022 के अंतर्गत मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन इन एजुकेशन पेपर फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 80 होगा, जो आपके सामने दिया हुआ है। ये अब नया पैटर्न चल रहा है जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, शैक्षिक मूल्यांकन के कार्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 2, मापन से आप क्या समझते हैं, मापन की क्या कठिनाइयां हैं। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्षों में पूछे भी गए थे। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं और दोनों ही 8-8 अंक के हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है, मूल्यांकन की लिखित तकनीक के गुण एवं दोष बताइए। दूसरा जो शॉर्ट नोट है वह है, श्रेणीकरण की उपयोगिता अर्थात यूज़ ऑफ ग्रेडिंग क्या है। तो दोनों पर ही आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 4, जैसा स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, अध्यापक निर्मित परीक्षण तथा प्रमाणीकृत परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जा रहा है और ये जो टीचर मेड टेस्ट है उसके बारे में बताना है आपको। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पर अब इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने है। दोनों ही शार्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए 8 अंक निर्धारित है, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि निकट संदर्भित एवं मानक संदर्भित परीक्षणों में अंतर कीजिए। दूसरा जो शॉर्ट नोट है वह है, अंतराल एवं आनुपातिक स्तर के मापनों में अंतर समझाइए। दोनों ही 8-8 अंक के प्रश्न हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 6 जो आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6, विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो जैसे सेमेस्टर जो सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ये आजकल कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। तो उन पर आपको एक अपना सजेशन और इम्प्रूवमेंट बताना है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 7 जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है, बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये परीक्षण शैक्षिक क्षेत्र में कैसे उपयोगी हैं, तो ये आपको बताना है। इसी के साथ ही साथ प्रश्न संख्या 8 जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, खासकर जो आपके 2 पेपर हैं उन दोनों में पूछा जाता है। जैसे आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है और इसके साथ साथ ही जो आपका जो पेपर फर्स्ट है, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, उन दोनों में ही प्रश्न पूछा जाता है। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, इनकी विशेषताओं तथा उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 9 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 9, सह संबंध अर्थात कोरिलेशन की अवधारणा एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। सह संबंध गुणांक क्या है। तो यहाँ सकारात्मक, नकारात्मक, इन सब के बारे में आपको बताना है। जो इसका फार्मूला है उसके बारे में बताना है। और इसी के साथ साथ लास्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने, ये आपके सामने स्क्रीन पर जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडेंसीज के मीन, मीडियन, मोड को आपको बताना है, स्पष्ट करना है। इसके साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देने जैसे दिया हुआ है, इनके उपयुक्त उपयोगों का उदाहरण द्वारा समझाइए। और जो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ये,
तो निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान एवं मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, दोनों का ही मीन और मीडियन दोनों निकालना है। और जैसा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मीन आपका 15 आएगा और जो मीडियन है अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 14 आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।